तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिल्ली की महिलाओं को तय करना है कि 2100 रुपये देने वाले अरविंद केजरीवाल चाहिए या 2100 रुपये रोकने वाली भाजपा चाहिए। और दिल्ली की जनता के वोटों की ताकत का मजाक बना रहे हैं। ये केवल 1100 रुपये देने का सवाल नहीं है। प्रवेश वर्मा जी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम नोट दे के वोट खरीद लेंगे। कैसे प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपये बांट रहे थे, लेकिन ईडी की टीम उनके घर पे छापा नहीं मारेगी। 1100 रुपये प्रवेश वर्मा जी बांटेंगे, लेकिन कांग्रेसी अरविंद केजरीवाल जी पर FIR कराते हैं। तो ये भाजपा समझ चुकी है कि दिल्ली में ईमानदार राजनीति को रोकने के लिए, दिल्ली में शिक्षा के मॉडल को रोकने के लिए, दिल्ली में स्वास्थ्य के मॉडल को रोकने के लिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सशक्त राजनीति को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस का आंतरिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय द्वारा स्क्रिप्ट को पढ़ रही है। आप बताइए, भाजपा ही कल तक देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे थे, अब कांग्रेसी भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने लगे, कह रहे कि अरविंद केजरीवाल एक देशभक्ति की बात। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 योजनाओं का जब से शुभारंभ हुआ है, उन योजनाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2100 रुपये की जो महिलाओं की जो योजना है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी ये कहते आए हैं शुरू से कि दिल्ली की बहनों को हमने 2100 रुपये की योजना की शुरुआत की है, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली सरकार की तरफ से भी पेपरों में न्यूज़ निकाली गई है कि ये योजना जो है वो फर्जी है, इस योजना के बहकावे में मत आएँ, इसको नाम पर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवा रही है। इन तमाम मुद्दों पर और दिल्ली के चुनाव के मुद्दों पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के यूथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लगातार इनको आप सुनते रहते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, योजना को लेकर के कोई बवाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति का सबसे बड़ी प्रतीकात्मक चिन्ह है, जो दिल्ली के अंदर महिलाओं के सम्मान को रोकना चाहते हैं, दिल्ली के महिलाओं के सशक्तिकरण को रोकना चाहते हैं, दिल्ली के महिलाओं के हक को खत्म करना चाहते हैं। इस दिल्ली में इस बार 2 पार्टी मुख्यतः चुनाव लड़ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिल्ली के महिलाओं को तय करना है कि 2100 रुपये देने वाले अरविंद केजरीवाल चाहिए या 2100 रुपये रोकने वाली भाजपा चाहिए। लेकिन कई बार ये आरोप भी लग रहे हैं कि भाई दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी, वो जब भी इन योजनाओं को लेकर क्यों आती है जब चुनाव आते हैं, उससे पहले क्या सोई रहती है? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछली बार कह रहे थे कि 31 मार्च 2020 के बाद दिल्ली की बिजली खत्म हो जाएगी, फ्री बिजली की खत्म हो जाएगी। फ्री बिजली खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल इस देश के इकलौते नेता हैं जो कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बिजली का बिल हाफ करेंगे और पानी माफ़ करेंगे, उन्होंने बिजली का बिल माफ़ किया। तो दिल्ली की जनता को पता है कि उनके लिए काम करने वाला एक ही शख्स है, वो अरविंद केजरीवाल जी है। भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में दिल्ली की जनता नहीं आने वाली है। नई दिल्ली से जो लोकसभा के सांसद रहे हैं प्रवेश वर्मा जी, और अब प्रत्याशी के रूप में भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनको ही मिलेगा। क्या लगता है 1100 रुपये को जो लेकर वो बवाल मचा हुआ है, 1100 रुपये महिलाओं को दिए गए, उसको लेकर क्या लग रहा है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनी हुई सरकार का और दिल्ली की जनता के वोटों की ताकत का मजाक बना रहे हैं। ये केवल 1100 रुपये देने के सवाल नहीं है। प्रवेश वर्मा जी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम नोट दे के वोट खरीद लेंगे। मतलब लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, जनता के वोटों की ताकत का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक बनाया जा रहा है। और ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा का ये चित्रण है कि किस तरीके से प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपये बांट रहे थे, लेकिन ईडी की टीम उनके घर पर छापा नहीं मारेगी। 1100 रुपये प्रवेश वर्मा जी बांटेंगे, लेकिन कांग्रेसी अरविंद केजरीवाल जी पर FIR कराते हैं। तो ये भाजपा और कांग्रेस की जो मिली भगत है, जो इनका अनौपचारिक गठबंधन का ऐलान है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि दिल्ली में ईमानदार राजनीति को रोकने के लिए, दिल्ली में शिक्षा के मॉडल को रोकने के लिए, दिल्ली में स्वास्थ्य के मॉडल को रोकने के लिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सशक्त राजनीति को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस का आंतरिक गठबंधन हो। लेकिन लोकसभा में जिस कांग्रेस से गठबंधन किया आम आदमी पार्टी ने, आज उसी कांग्रेस को क्यों इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी हटाना चाहती है, क्या कारण है? देखिए, जब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था तो हमारा एक मकसद था कि इस देश में गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक काम करने वाले लोगों को सत्ता से हटाया जाए, और इसीलिए हमने बिना शर्त के कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया था इंडिया गठबंधन में। और इसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 7 में से
3 सीट दी कांग्रेस को, जिस कांग्रेस के पास 4% का वोट भी नहीं था। इसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए भाजपा से गठबंधन कर रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई नेता सोनिया गांधी जी के खिलाफ नहीं बोला, राहुल जी के खिलाफ नहीं बोला, प्रियंका जी के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये आदत है कि वो बंगाल जाते हैं भाजपा को हराने के लिए नहीं, ममता बनर्जी को हराने के लिए। अब दिल्ली में भाजपा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। तो दिल्ली की जनता समझदार है और दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस को और बीजेपी को जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश सिंह और संजय सिंह ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस भी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस कभी बीजेपी की चाल चलेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय द्वारा लिखित स्क्रिप्ट को पढ़ रही है। आप बताइए, भाजपा ही कल तक देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे थे, अब कांग्रेसी भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने लगे, कह रहे कि अरविंद केजरीवाल देशभक्ति की बात की है तो बीजेपी में हो गए। नहीं, देशभक्ति के तथाकथित लोग देशभक्ति के प्रमाण पत्र कैसे बांटेंगे, जिनके पूरा का पूरा राजनीतिक इतिहास ही देशद्रोही से सना हुआ है, जिनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज तक किसी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जो लोग अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उनसे हमें देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास के सबसे कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त और कोई शख्स है तो अरविंद केजरीवाल। लेकिन रवि जी, लगातार हर चुनाव में एक मुद्दा उठता है। अरविंद केजरीवाल जी का बयान भी आपने सुना होगा, हर चुनाव में वो देते हैं कि भाई इस बार यमुना साफ हो जाएगी और यमुना पे आके लोग पिकनिक मनाएंगे। इस बार भी यमुना का बड़ा मुद्दा चल रहा है। ये भी कहा जाता है कि भाई यमुना की वजह से, क्योंकि यमुना दूषित है ना, तो उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण आता है। क्या लगता है यमुना को लेकर कितनी बार करेंगे, कितना मुद्दा ये कौन कह रहा है कि यमुना से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है? भाजपा ही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना कितनी साफ है, हरियाणा में यमुना कितनी साफ है। दिल्ली की बात ये कम करें और ये बताएं कि नमामि गंगे योजना का 20,000 करोड़ रुपए कहाँ टकार गए भाजपा ही। पूरे देश में केवल और केवल ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार इस बार आई तो हम यमुना को साफ करेंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा ही बताए कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ खा गए नमामि गंगे योजना का। दिल्ली में क्या लगता है रवि जी, कितनी सीटों पर भारतीय जनता वो आम आदमी पार्टी जीत जाए? क्या देखिए, भाजपा का अहंकार तो आम आदमी पार्टी में है नहीं। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर कह रही है कि हम अपने काम को लेकर के दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान करेंगे। दिल्ली की जनता का जो जनादेश होगा उसको हम सर झुका करके प्रणाम करेंगे। हम भाजपाइयों की तरह अहंकार में लवरेज होकर के अरविंद केजरीवाल नहीं कहते अब की बार इतने पार, हर जगह कह रहे थे अब की बार इतने पार इतने पार। दिल्ली में पार वार नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता इनको पार करने वाली है। झारखंड में जब ये लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहते हैं एक है तो सेफ है, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन दिल्ली पे चुनाव लड़ते हुए इनको काम पर बात करना पड़ता है, इनको शिक्षा पर बात करना पड़ता है, इनको यमुना पर बात करना पड़ता है। ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक विचारधारा का परावर्तन है कि अरविंद केजरीवाल ने इनको अपने लाइन पर घिसा करके ले आए, उनके लाइन पर अरविंद केजरीवाल जी नहीं। लेकिन लगातार ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्यों इस्तीफा दिया, उन्होंने जेल में ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, इनकी आदत सी हो गई है कि किसी भी सरकार पर आरोप लगा करके सरकार को खत्म कर दो, पार्टी को तोड़ दो। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी और शरद पवार की पार्टी तोड़ दी। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में विपक्ष को लड़ना सिखाया कि भाजपा से कैसे लड़ना है, मोदी जी से कैसे लड़ना है। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के पद को त्याग करके, उनको कोई मोह नहीं है, वो दिल्ली की जनता की अदालत में है कि दिल्ली की जनता जो आदेश करेगी हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन योजना को लेकर भी कई महिलाओं की वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई अकाउंट नंबर मांगे जा रहे हैं, OTP मांगी जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे, इन वीडियोस को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है। केवल भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के प्रयास कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जो कहा है वो किया है। शिक्षा अच्छा करेंगे, किया। अस्पताल अच्छा करेंगे, किया। दिल्ली के लोगों को सशक्त बनाएंगे, वो किया। दिल्ली की महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, वो किया। दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब देश में कह रहे हैं कि रोजगार मांगोगे तो लाठी डंडे मार देंगे। मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूँ, किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी, 10 स्मार्ट सिटी का नाम भाजपा ही गिना दे। तो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो केवल जुमला। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि इस बार क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी को प्रत्याशियों का फेरबदल करने की, विधायकों की फेरबदल करने की? देखिए, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। भाजपाइयों से पूछ के थोड़ी कोई फैसला लेंगे। भाजपा कार्यालय से हमारा स्क्रिप्ट थोड़ी आ रहा है कांग्रेस की तरह। हमारा तो स्क्रिप्ट दिल्ली की जनता के द्वारा लिखा जा रहा है। तो दिल्ली की जनता का जो आदेश होगा वो दिल्ली के हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, आम आदमी पार्टी करेगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रवि जी जुड़े हुए थे लगातार, जिस तरीके से उन्होंने कई मुद्दों पर जवाब दिए हैं, कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हमारी स्क्रिप्ट हमारे अरविंद केजरीवाल जी लिखते हैं, हमारी पार्टी की स्क्रिप्ट अरविंद केजरीवाल जी लिखते हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की स्क्रिप्ट कांग्रेस बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी जीत के साथ फिर से चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि योजनाओं की घोषणा की जा रही है। आम आदमी पार्टी की सारे प्रत्याशी उतर चुके हैं, कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मंथन बड़ा गहरा चल रहा है और सरकार के बारे में क्या चर्चा होती है, ये फिलहाल आने वाला वक्त। कैमरामैन बच्चन के साथ जेश कुमार, दिल्ली।